इन चीजें बेशरम होकर देख लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। मित्रों, हर पुरुष को अपनी पत्नी की इन चीजों को देखते रहना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी की तीन चीज देख लेता है, कभी ना तो मुसीबत में रहता है और ना ही गरीब रहता है। जीवन में यदि पछताना नहीं चाहते हो तो इन बातों पर जरूर गौर करना, सावधान करने वाली हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सावधान नहीं रहता, वह एक दिन बहुत संकट में फंस जाता है। कहते हैं पागल, मूर्ख, पाताल लोग और लापरवाह लोग अधिकतर विनाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को लेकर, अपनों को लेकर सचेत रहे, कभी विपत्ति में ना पड़े। इंसान को हर समय अपनी पत्नी और पुत्रों को लेकर सतर्क रहना चाहिए, ताकि वो गलत मार्ग का अनुसरण ना करें। एक बार गलत मार्ग पर निकल गए तो धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है, फिर उसे ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है। आपसे निवेदन, कभी बुरा नहीं होगा, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको इस तरह की शिक्षा प्रद जानकारी देता रहता हूं। तो आइए सुनते हैं आज की ज्ञानवर्धक कहानी। पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक ईमानदार सेठ रहता था। वह काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता रहता था। सेठ अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। उनके दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। कहते हैं मित्रों, पति और पत्नी के बीच जब कोई कलह नहीं होता तो उनका घर एक स्वर्ग के समान होता है। उन दोनों के बीच इतना प्रेम देखकर गांव वाले लोग उनसे जलते थे। उन दोनों के प्रेम की बातें पूरे राज्य में होती थी। जब भी किसी के घर में लड़ाई होती थी तो वे उनके घर में सेठ और सेठानी के प्रेम की चर्चा करते थे। उस राज्य के राजा का घर उस सेठ के घर के पास था। राजा और रानी आपस में बात कर रहे थे कि रानी राजा से कहती है कि जिस राज्य के पति और पत्नी में अधिक प्रेम होता है, वह राज्य तरक्की करता है और धनवान में वृद्धि होती है। जिससे हमारे राज्य के लोगों में आपस में प्रेम सद्भाव रहे, आपस में प्रेम रहे, जिससे राज्य की उन्नति रहे। राजा और रानी ने सोचा कि जिससे हमारे राज्य के लोगों में सद्भाव रहे, आपस में प्रेम रहे, जिससे लोगों में उन्नति रहे। राजा ने विचार किया कि दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। राजा ने घोषणा करा दी कि आज शाम को सारे नगरवासी अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे और जो भी अपने दिए को अधिक समय तक जलाएगा उसी का प्रेम सबसे अधिक गहरा और सच्चा होगा। मित्रों, राजा के आदेश पर सारे नगरवासियों ने उसी दिन से अपने अपने घर दीपक जलाने आरंभ कर दिए। परंतु सबके दीपक 1-2 घंटे जलकर रात्रि में बुझ जाते। परंतु सेठ का घर का दीपक जलता रहता था। इसका मतलब सेठ और सेठानी में बहुत प्रेम था, इसलिए उनका दिया पूरी रात नहीं बुझता था। जरूर सौदागर समझदार और सदाचारी है, इसके कारण प्रेम बना हुआ है। तो रानी कहती है नहीं, सौदागर की पत्नी बड़ी समझदारी है। तो राजा और रानी आपस में बहस करने लगते हैं। रानी कहती है कि जिस घर की स्त्री समझदार होती है तो उस घर में संकट और क्लेश हमेशा नहीं रहते। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। और सेठानी के प्रेम के कारण राजा और रानी आपस में बहस करने लगे। तो फिर राजा रानी से कहता है कि आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा, हम दोनों देख लेते हैं कि सेठ ज़्यादा समझदार है या सेठानी। फिर राजा ने अपने एक मंत्री को सेठ के घर भेजते हैं और राजा ने मंत्री से कहा कि तुम सेठ से कहना कि राजा तुम्हें एक उपहार देंगे। अगर तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दो तो राजा तुम्हें हीरे जवाहरात से माला माल कर देंगे, और यदि तुम अपनी पत्नी की मृत्यु कर दो तो आधा राज्य तुम्हारे नाम कर देंगे। मित्रों, मंत्री की ये सारी बात सुनकर सेठ मंत्री से कहता है तुम अपने राजा से कहना अगर तुम मुझे पूरे राज्य का राजा भी बना दोगे तो भी मैं अपनी पत्नी को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही मैं उसे घर से निकालूंगा और ना ही मैं उसे मारूंगा। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं और मैं ऐसे धन दौलत के लिए अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता है। इसके बावजूद मंत्री ने सारी बात राजा को बता दी जो उससे सेठ ने कही थी। राजा सेठ की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने फिर अपनी रानी से कहा कि देखो सेठ कितना समझदार है कि उसने धन दौलत और राज्य को भी ठुकरा दिया अपनी पत्नी के कारण। यह सिद्ध होता है कि सेठ बहुत समझदार और बुद्धिमान है। मित्रों,
रानी राजा से कहती है कि मैं भी सेठ की पत्नी की प्रतीक्षा करनी चाहती हूँ। इतना कहकर रानी ने अपनी एक दासी को बुलाया और उससे सारी बात बता दी और सेठ की पत्नी के पास भेज कर गई और सेठानी से कहा कि हे सेठानी, अगर तुम अपनी पति को छोड़ दोगी तो राजा तुम्हें हीरे जवाहरात देंगे और यदि तुम अपने पति को मार दोगे तो आधा राज्य तुम्हारे नाम कर देंगे। मित्रों, दासी की बात सुनकर सेठानी अपने पति को मारने के लिए राजी हो जाती है। तो दासी सेठानी से कहती है कि तुम अपने पति को मारकर अपने घर का दीपक बुझा देना तो राजा समझ जाएंगे कि तुमने अपने पति को मार दिया और तुम्हें अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। फिर रानी महल में वापस आ जाती है और सारी बात रानी से बता देती है। तो रानी सेठानी की बात सुनकर रानी को बहुत बुरा लगता है। फिर रानी ने राजा से सारी बात बताई तो राजा ने अपने उस सैनिकों को समझाया और सेठ के घर भेज दिया। उनसे कहा कि सेठ की पत्नी सेठ को मार देगी, तुम उसके घर जाओ, तुम उसके घर पर नजर रखना। जब सेठ के घर का दिया बुझ जाए तुम समझ लेना कि सेठानी सेठ को मारने वाली है। तुम उससे पहले उसके घर जाकर सेठ को बचा लेना और सेठानी को पकड़ लेना। हम नहीं चाहते कि हमारे परीक्षण के कारण सेठ की जान चली जाए। राजा की बात सुनकर सैनिकों ने वैसा ही किया। सैनिक सेठ के घर बाहर पहरा देने लगे। उधर सेठ की पत्नी ने भोजन में विष मिलाकर सेठ को मार डाला। तो रात्रि में जब उसने दीपक बुझाया तो सैनिक भागकर गए तो उन्होंने देखा सेठ तो पहले ही मरा पड़ा है। सैनिकों ने यह खबर राजा तक पहुंचाई। राजा यह खबर सुनकर दौड़ा दौड़ा आया। फिर सेठानी ने सोचा कि राजा मुझे बुलाने आए हैं। राजा ने देखा तो सेठ मरा पड़ा था। राजा ने पूछा कि तुम तो अपने पति को रात को मारने वाली थी, तो तुमने इसे दिन में ही क्यों मार डाला? तो सेठानी राजा से कहती है, महाराज, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, मुझे तो यह करना ही था, तो मैंने दिन में ही कर डाला। रात होने पर दीपक बुझा दिया। सेठानी की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसे अपने किए पर पश्चाताप हुआ। राजा ने सेठानी को बंदी बना लिया और जेल भिजवा दिया। और राजा लौटकर अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है, रानी, तुम तो कह रही थी कि सेठानी मेरे गुण विचारों वाली है, कहीं तुम्हारे अंदर तो ये गुण नहीं है। मित्रों, राजा की बात सुनकर रानी एकदम हाथ जोड़कर कहती है, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जानती कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं। मित्रों, कहानी का संदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह पत्नी हो या पति। पुरुष को इन 3 बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के सुख दुख में साथ न रहे उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह स्त्री पति से प्रेम नहीं करती। पति को अपनी पत्नी की इन 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो वह कभी विपत्ति में नहीं रहेगा। पहली बात, के ना होने पर उसकी पत्नी दूसरों के घर बैठने तो नहीं जाती। अक्सर कुछ महिलाएं दूसरों की स्त्रियों के साथ मिलकर गुफ्तगू करती हैं और उन्हें अपने घर के भेद बताती हैं, जिससे अपनी कमजोरी को दूसरे लोग आसानी से जान लेते हैं और बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। इस बात को पुरुषों को जरूर देखना चाहिए। दूसरी बात, स्त्री को अधिक समय के लिए अकेला ना छोड़ें, या यदि ऐसा करना पड़े तो गुप्त रूप से नज़र रखनी चाहिए। ऐसा करने से दुष्ट पुरुषों के झांसे में ना। नंबर 3, स्त्री की गतिविधि पर हमेशा नज़र बनाए रखें कि आपके ना होने पर वह अकेली कहाँ जाती है, क्या करती है। स्त्री यदि भटकती है, इस बात का जिम्मेदार भी पुरुष है कि वह अपने मूल्यवान वस्तु या व्यक्ति पर इतना लापरवाह कैसे हो गया। उसकी देखरेख, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी ही है। आपने उसे क्यों नहीं देखा। मित्रों, इन 3 बातों पर जो नज़र रखता है वह कभी नाराज नहीं होता और ना ही पछताना पड़ता। प्रिय बंधुओं, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।